बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर सरकारी अस्पताल का बड़ा कारनामा। दरअसल सरकारी अस्पताल से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां पर भगवान कहलाने वाले डॉक्टर की दादागिरी सामने आई है। इलाज करवाने आए एक बच्चे के परिजनों के साथ मारपीट की गई है। सरकारी अस्पताल का यह मामला। ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश मित्तल पर मारपीट का आरोप लगा है। चोट लगने के बाद बच्चे का खून बह रहा था और परिजन ये मांग कर रहे थे कि इस बच्चे को इंजेक्शन लगाया जाए, लेकिन परिजन के साथ बदसलूकी की गई। बदसलूकी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज जो अस्पताल से सामने आया, साफ देखा जा सकता है कि परिजन के साथ बदसलूकी की जा रही है। परिजन बच्चे को इंजेक्शन लगाने की गुहार कर रहा था और इस बात पर परिजन के साथ मारपीट की गई, उसके साथ बदसलूकी की गई। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से परिजन के साथ मारपीट और बदसलूकी करते ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। तो एक ईएनटी स्पेशलिस्ट राजेश मित्तल पर मारपीट का आरोप लगा है। देखिए किस तरह से इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि परिजन के साथ यहां पर मारपीट की गई है। इन तस्वीरों में कुर्सी पर बैठे डॉक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ एक गार्ड आपको दिखाई दे रहा है जो यहां पर तैनात था। पहले कुछ कहासुनी होती है, उसके बाद ये डॉक्टर अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और परिजन के साथ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कैथल के सरकारी अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। सीसीटीवी फुटेज बाहर आने के बाद पूरे मामले का यह खुलासा हुआ है। भगवान कहलाने वाले डॉक्टर की दादागिरी, ये देखिए तस्वीरों में किस तरह से डॉक्टर परिजन के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें, इस शख्स के बच्चे को चोट लगी थी और काफी खून इस बच्चे का बह रहा था, लेकिन जब बच्चे के परिजन ने डॉक्टर से बच्चे को इंजेक्शन लगाने की गुहार लगाई, उसके बाद कुछ कहासुनी हुई और डॉक्टर ने परिजन के साथ बदसलूकी और मारपीट की। जयपाल रसूलपुर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, कैथल से जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी चौंकाने वाली। एक परिजन के साथ अस्पताल में मारपीट की गई, आखिर ये पूरा मामला क्या है? जी, भविष्य बता दें कि कैथल जो हॉस्पिटल है वो लगातार सुर्खियों का केंद्र बना रहता है, चाहे वो डॉक्टर से विवाद का हो या कोई कर्मचारियों की भ्रष्टाचार में लिप्तता का हो। आज भी एक ऐसा मामला जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें बता दें कुछ दिन पहले एक जो बच्चा है वो उसके अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में जो दवाई लेने जाता है, जो बच्चा है वो सीढ़ियों से गिर जाता है, जिसके उपचार के लिए उसके परिजन उसको लेके हॉस्पिटल में जाते हैं। तो वहां पर जब ज्यादा खून बहता है तो परिजन डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके बच्चे को इंजेक्शन लगा दीजिए, परंतु जो लापरवाह जो डॉक्टर हैं वो उनको बुरी तरह से धमकाते हैं और जब वो उसकी बात नहीं सुनते तो उसको पिताजी को जो धक्के मार के पहले बाहर निकालते हैं, उसके बाद उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं, जो आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ तौर से देख सकते हैं। जी भविष्य बिल्कुल। जयपाल, क्या इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन या फिर जो आरोपी डॉक्टर हैं उनकी तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? जी भविष्य बता दें, हमने बात करने की सीएमओ से और पीएमओ से कोशिश की, परंतु कोई भी अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। मीडिया से दूरियां बनाए हुए हैं, परंतु जो धरातल की आपको सच्चाई बता दें तो ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है कि हॉस्पिटल में ऐसा विवाद हुआ हो। अक्सर यहाँ के डॉक्टर सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो मरीजों से जो बहस करने के मामले में हो, चाहे वहाँ यहाँ फर्जीवाड़े के मामले हो, मतलब ऐसे सुर्खियों में आते रहते हैं। और जो ये मामला है ये बहुत गंभीर है। एक छोटा बच्चा जिसका ब्लड ज्यादा निकल रहा है, वो दवाई लेने सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, जिसको इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। वो बार बार उसके पिता रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर से कि उसको इंजेक्शन लगाया जाए, मेरे बच्चे का जो ब्लड है वो निकल रहा है, परंतु डॉक्टर इस तरह से बदतमीजी करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने तस्वीरों में कि वो किस तरह से धक्का मुक्की और इस तरह से बदसलूकी करके उनको हॉस्पिटल से निकाल देते हैं। इस बीच हमारे साथ वो परिजन जिनके साथ ये बदसलूकी मारपीट की गई, जिनको अस्पताल से बाहर निकाला गया, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। रोहतास हमारे साथ पीड़ित यहां पर मौजूद हैं। रोहतास, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। सबसे पहले जी सर। जी रोहतास, ये आखिर पूरा मामला क्या था? क्यों आखिर
डॉक्टरों ने बदसलूकी की, मारपीट की, आखिर पूरा मामला जरा समझाइए हमें। सर जैसे मेरा बच्चा को होमोफीलिया की बीमारी है, फैक्टर 8 लगता है इसमें जी। होमोफीलिया में। मेरा बच्चा स्कूल में गया था, उधर सीढ़ियों से गिर गया। जी। मेरे पास कॉल आया स्कूल से, मैं तुरंत घर से आया, मैं इस हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट के लिए गया डॉक्टर के पास इमरजेंसी में। डॉक्टर से मैंने बोला डॉक्टर साहब इसको ऐसे ऐसे गिर गया और चोट लगी है। डॉक्टर बोलता है कि इसको पट्टी कराओ और टांके जो भी है पट्टी कराओ, उधर ले चलो इमरजेंसी में। जी। अंदर रूम में मैं ले गया, लड़का ने अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको टांके 2 टांके आए लगा दिए और पट्टी कर दी। जी। मैंने लड़का को बता दिया, इंजेक्शन दे रहा था, उसका टेटनस था। जी। मैंने उसको बोल दिया कि इसको भैया ऐसे होमोफीलिया की बीमारी है, फैक्टर 8 लगता है, ब्लड उसके बगैर नहीं थमेगा, ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा था। जी। वो लड़का ने बोला कि ये ठीक है भाई साहब, आप डॉक्टर के पास जाओ फटदेशी और डॉक्टर को पूरा रीजन बताओ जी। कि इसको ऐसे ऐसे है, इंजेक्शन तो मैं फिर नहीं दूंगा अगर इसको ये बीमारी है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोले पर्ची लेके आओ। मैं उधर पर्ची लेने के लिए गया, 5 मिनट तो वहां लगी मेरे को, तब जी। तक बच्चा का ब्लड आ रहा था। मैं पर्ची फट दे लेके जो आया, डॉक्टर से कहा मैंने, डॉक्टर साहब मैं राकेश मित्तल है, डॉक्टर साहब ये ले उसको, जो डॉक्यूमेंट मेरे दिल्ली से भी ट्रीटमेंट कराया इसका और चंडीगढ़ से भी कराया हुआ है, जी। कि डॉक्टर साहब इसको ये बीमारी है, इसको फैक्टर 8 लगता है और ये ब्लड नहीं थम रहा, इसके बगैर तो कोई वो नहीं होगा, आप इसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर ने कहा मेरे को पता ही नहीं क्या बीमारी है क्या नहीं है, ये मेरे से ये बोल रहा। मैंने जी। डॉक्टर साहब ये डॉक्यूमेंट दिखा दिया आपको, मैं बोला तू लिख के दे दे। मैंने उस पर लिख दिया पर्ची पे कि मेरा बच्चा को फैक्टर 8 1 ml लगाया जाए, ये ज्यादा वो है, उसके बगैर ब्लड नहीं थमेगा, मैंने लिख दिया है रीजन में। तब मैं जी। जो मैंने लिख के दिया डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या करा, वो पर्चा और बच्चा बाहर भगा दिया। बोले तेरे को मैंने क्या बोले, नहीं सॉरी, बीच में बोले डॉक्टर ने 21 नंबर में लिख दिया उस पर्चा पे, मेरा लिखने के बाद भी बोले 21 नंबर में लेके जा डॉक्टर। वहां तो डॉक्टर साहब 10 बजे आएंगे और ये 8 बजे की बात है सुबह, तो तब जी। लग तो इसका ब्लड बह जाएगा सारा, आप यहीं टीका इंजेक्शन लगाइए इमरजेंसी में। जी। वो बोले तू लिख के, मैंने लिख के सब चीज दे दी थी उसको। जी। उधर से वह मना कर गया। मैंने बोले डॉक्टर साहब प्लीज, मैं अगर नहीं लगा रहे ना, मैं 112 पे कॉल कर रहा हूँ। मैंने फोन निकाला, बाहर गेट के पास खड़ा हो गए 112 में फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब अंदर से आए और मेरा फोन ऐसे जूं सड़क के बीच में मारा, उसमें सॉरी कमरा के बीच में ऐसे भगा के मारा फोन मेरा। 112 पे कर रहा था मैं, जो नीलबीज जी ने छोड़ दिया मेरे लिए तत्कालीन काल सेवा जी। सुरक्षा के लिए। मेरा तो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, बच्चा को जान को खतरा है। जी, यानी तो कि आप बाहर आके- शिकायत करने के लिए जब आपने फोन किया तो आपके फोन तक को तोड़ दिया। हाँ 112 पे कॉल किया मैंने, कॉल फोन पे देख ले, फोन वहीं पे जमा बीएमओ साहब के पास, जी। सुरेंद्र शाली के पास जमा है मेरा फोन। तब आके बाहर फोन फोड़ दिया अंदर से आगे, बोले तूने याद कर किया है सिक्योरिटी, इसको बाहर निकालो। एक मेरे को थप्पड़ ऐसे लगाया डॉक्टर ने पूरे जोर से, मैं फिर भी हाथ जोड़ता रहा लास्ट दम तक कि मेरा बच्चा का इलाज करो, ट्रीटमेंट करो, इसको जान को खतरा है। जी। फिर जैसे आप बरगा कोई मेरे आया उधर निजी, कोई दाएं बाएं और भी लोग थे, उन्होंने कहा कि पहले बच्चा का इलाज करा ले। मैं लास्ट तक हाथ जोड़ता रहा। मैं ऊपर पीएमओ साहब के पास गया, पीएमओ साहब ने दूसरा डॉक्टर बुला के, उसने फिर भी नहीं, जी। तो उसका इलाज तो कर दिया, इंजेक्शन दे दिया फैक्टर 8। तब जी। मैं ऊपर गया, तब बच्चे को वही डॉक्टर डरा रहा है कि अगर तेरे पापा को किसी को कुछ बताया, तेरे सुई लगा दूंगा, ये लगा दूंगा। वो बच्चा के खुद के बयान है। तब मैं ऊपर जा रहा था जी। कि पापा डॉक्टर मेरे को ऐसे ऐसे डरा रहा था, बहर अलग से, कहाँ लेके डराया कहाँ नहीं डराया। मैं तो जी। ऊपर था, बच्चा ने खुद ने बोल दिया मेरे से आके, छोटा बच्चा जी 8 साल का। जी, यानी कि इस पूरी घटना के बाद, या यूं कहें कि जिस तरह से आपके साथ बदसलूकी की गई, इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने ही उस बच्चे को आगे का ट्रीटमेंट दिया। हाँ ट्रीटमेंट दिया, बोला उसका फिर करेंगे बाद में। जब मैं उसको ऊपर लेके गया तो पीएमओ साहब ने कुछ नहीं बोला, बोला कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं, जा जा जी। ये या वो है। मैं ऐसे ही वो कर दिया। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे पास रुका गिरा दिया उसको, पुलिस में ही डॉक्टर ने रिपोर्ट की। मेरे पास फोन आया था भाई साहब के पास कि या तो आप इसको समझौता कर लो, नहीं आपके खिलाफ पर्चा होगा। तो उल्टी रोहताश, मेरे क्या खिलाफ आपने कार्रवाई कर इस रहे। पूरे मामले में पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज कराई थी, शिकायत दर्ज कराई थी? नहीं कराई, मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं कराई। मैं सीधा उसके बाद डीसी साहब को मिला, जी। प्रदीप दहिया को। प्रदीप दहिया के पास मैंने लेटर दिया। प्रदीप दहिया ने बच्चा के भी बयान लिए हैं, जो भी बच्चा ने बताया, बाहर कॉन्फ्रेंस थे उस पे बयान हो या बच्चा के। जी। उसके बाद जो प्रदीप दहिया ने कार्रवाई करी है, उसके बाद मेरे को कोई आज तक कोई मैसेज नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जी, किस तरह मेरा की बच्चा- कार्रवाई की गई रोहताश? देखो कार्रवाई प्रदीप दहिया जी क्या नाम है, हमारे
डीसी साहब तो लग रहे हैं, मैं मिला था तो देखो 2 छुट्टी पड़ गई, वे तो लग रहे हैं पूरे। उसमें दोबारा भी मिला था मैं, उन्होंने फाइल उसी टाइम मेरी वो कर दी थी सीएमओ साहब को जी। अब हॉस्पिटल से कोई रिजल्ट नहीं आया, वो पता नहीं आगे क्या है। ये फुटेज मैंने उसमें सब चीज यही मांग रखी है डीसी साहब को कि चलिए। मेरे को। रोहतास जी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो ये पूरी घटना है जो आपके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई, इस पर लगातार हम अधिकारियों से, चाहे जिला उपायुक्त हो या फिर जिले के सीएम, उन तमाम लोगों से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। सीएमओ साहब को भी हम फोन लगा रहे हैं, लेकिन अभी वो फोन पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। देखिए, आपको सुनवाते हैं किस तरह से फोन को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इन बीप की आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हम लगातार खबर फास इस खबर पर लगातार बना हुआ है और लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सीएमओ साहब से इस पूरे मामले पर सवाल पूछे जा सके कि आखिर कैसे अस्पताल में डॉक्टरों की तरफ से लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। देखिए, लगातार घंटी बज रही है, सीएमओ साहब के फोन पर लगातार घंटी बज रही है, लेकिन वो खबरफास का फोन उठाने तक को तैयार नहीं। आखिर सवाल यह है कि जवाबदेही से क्यों बचा जा रहा है? आरोपी डॉक्टर को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या पूरा अस्पताल प्रबंधन या पूरा स्वास्थ्य महकमा, जिला स्वास्थ्य विभाग आरोपी डॉक्टर को बचाने की जुगत में जुटा हुआ है? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, और जिस तरह से पीड़ित शख्स रोहताश ने अपनी आपबीती खबरफास पर सुनाई, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से कैथल अस्पताल में कुव्यवस्थाओं की भरमार है। लगातार हम सीएमओ साहब को फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो वो फोन उठा रहे हैं, लेकिन जब उनका फोन बिजी जा रहा है उसके बावजूद भी वो खबरफास से संपर्क नहीं साधना चाहते, सवालों से बच रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि आखिर क्यों? क्या आरोपी डॉक्टर को बचाने की जुगत में पूरा स्वास्थ्य महकमा जुटा हुआ है? एक बार फिर से इस पूरे वीडियो को आप देखिए, किस तरह से यह पूरी घटना, या यूं कहीं इस वारदात को अंजाम दिया गया, मारपीट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, पहले किस तरह से आरोपी डॉक्टर ने पीड़ित शख्स पर कागज फेंका, उसके बाद जब गार्ड पीड़ित शख्स को बाहर निकालने लगा तो डॉक्टर साहब अपनी कुर्सी से खड़े हुए उसके पीछे पहुंचे और धक्का मारते हुए बाहर निकाला और उसको थप्पड़ जड़ दिया। ईएनटी स्पेशलिस्ट राकेश मित्तल पर मारपीट का आरोप है। तो चलिए एक बार फिर से हम ये पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, किस तरह से डॉक्टर की हनक का ये मसला। देखिए, पहले कानों में ईयरफोन्स लगाकर डॉक्टर साहब एक वीडियो अपने मोबाइल फोन में देख रहे हैं, और ये तब है जब पीड़ित शख्स अपनी बात, अपने बच्चे के इलाज के लिए बातचीत डॉक्टर साहब से कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब इतने पर ही भड़क उठते हैं और पहले कागज उठाते हैं और पीड़ित शख्स की तरफ फेंकते हैं। उसके बाद वहां खड़ा जो गार्ड है, जो मौजूद गार्ड है, वो पीड़ित परिजनों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो डॉक्टर साहब और भड़क जाते हैं, अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं, पीड़ित शख्स को धक्का मारते हैं और बाहर ले आते हैं। बाहर ले आकर उसके साथ मारपीट करते हैं। तो ये पूरी घटना, पूरी वारदात हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल अपने बच्चे को लेकर यह शख्स अस्पताल पहुंचा था, कैथल के सरकारी अस्पताल में, क्योंकि इस शख्स का बच्चा सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गया था, इलाज के लिए पहुंचा था। हालांकि पहले, और एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से डीसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदीप दहिया,
कैथल के जिला उपायुक्त, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, सवाल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। डीसी साहब भी खबरफाश का फोन उठाने से कतराते नजर आ रहे हैं। सीएमओ साहब को खबरफाश ने लगातार फोन किया, सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन सीएमओ साहब भी खबरफाश के सवालों से बचते नजर आए और डीसी साहब प्रदीप दहिया भी इस पूरे मामले में अब नजर चुराते नजर आ रहे हैं। जयपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जयपाल, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं सीएमओ साहब से, डीसी साहब से, लेकिन कोई भी इस मामले में फोन तक उठाने को राजी नहीं है। आखिर क्या आरोपी डॉक्टर को बचाने की कवायद चल रही है? जी भविष्य बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है कि जिसमें प्रशासन द्वारा या अधिकारियों द्वारा फोन उठाने को लेकर जो ऐसी बात आ रही है। मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले भी मीडिया में सुर्खियों में ये चर्चा में रहता है। हॉस्पिटल जो यहाँ के पीएमओ है, जो सीएमओ है, वो मीडिया के साथ बिल्कुल भी फोन पर बात नहीं करते और बिल्कुल भी फोन बाइट देने से या कोई खबर का वर्जन लेने से बिल्कुल भी कतराते हैं। और जहां तक बात प्रशासन की है, जहां तक बात कैथल के उपायुक्त डीसी की है, तो बता दें कुछ दिन पहले हमने एक भ्रष्टाचार को लेकर खबर दिखाई थी, जिसमें डीसी कैथल ने स्पेशली सभी अधिकारियों को एक मैसेज फॉरवर्ड किया था कि जब तक मामले की जांच चल रही हो तो किसी भी मीडिया पर्सन को कोई भी बाइट नहीं देनी। यानी कहीं ना कहीं मीडिया पर भी पाबंदी लगाई गई है कैथल प्रशासन द्वारा। जी भविष्य। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल, आपका नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते हैं। तो फिलहाल कैथल के सरकारी अस्पताल से बड़ा ही चौंकाने वाला मामला, जहां पर एक शख्स के साथ डॉक्टर ने मारपीट की है और अब इस पूरे मामले में पूरा प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन अपनी जवाबदेही से बच रहा है। फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन खबरफाश पर खबरें जारी। आप देख रहे हैं खबरफास्ट।